दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं, जब समय बदलता है, तो सारे के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026, यानी पूरे 138 दिनों के लिए शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। और इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर होगा, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता और कर्मों का फलदाता कहा जाता है, कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही फल जो है वो शनि उसको प्रदान करते हैं। और आप लोगों के, खास करके जिनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, जब आपका जन्म हुआ था तो आप लोगों की वृश्चिक लगन की कुंडली थी, तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्या क्या स्थितियां जो हैं वो पैदा होने वाली हैं। और शनि जब वक्री होते हैं दोस्तों, जब भी शनि का नाम आता है तो सबसे पहले मन में एक अजीब सा भय बन जाता है कि पता नहीं जब शनि है तो ये क्या क्या होने वाला है। लेकिन हर समय पर ये ग्रह बुरा फल नहीं देता। और शनि जो है वो हर वर्ष जुलाई से लेकर दिसंबर या नवंबर महीने तक वक्री अवस्था में रहते हैं, ताकि जिन भाग दौड़ में आप लोग लगे हुए हैं और वहां पे जो पेंडिंग कार्य आपके छूट रहे थे, उस अधूरे छूटे हुए कामों को पूरा करना ही शनि का वक्री होना कहते हैं। जो कर्म जो आप प्लानिंग करते थे, लेकिन कहते हैं कि प्लानिंग हर कोई करता है, लेकिन वो ये भी सत्य है कि जब समय सही आता है तब ही उसकी सोची हुई बातें जो है वो पूर्ण होती है। ये वो समय होगा दोस्तों जो आप लोगों के पुराने कार्य छूट गए थे, वो कार्य जो हैं वो इस दौरान पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आइए आपको मैं बताता हूं शनि आप लोगों के किस भाव में गोचर कर रहे थे और अब क्या क्या स्थितियां बनेंगी। दोस्तों शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, जिस कारण सबसे बड़ा तनाव वृश्चिक लगन वालों को यही था कि आपको अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपने देखा, आपने बहुत जोर भी लगा लिया, एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चों को लेकर मन में एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो बनी हुई थी। चाहे वो उनके बिहेवियर को लेके हो, चाहे आपका उनके ऊपर क्रोध आना, वो आपका कहना नहीं मानते थे, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनके व्यापार को, उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी जो है आपके दिमाग में बनी हुई थी। और उस परेशानी से इस समय आप लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। अब जाकर आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। और अगर आपके बच्चों का कोई काम अटका हुआ था, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रहा था, अगर घर में लड़ाई होती थी अपने बच्चों के साथ, इस दौरान एक बड़े परिवर्तन होगा। और यहाँ पे क्योंकि शनि उस भाव से पिछले भाव की तरफ वक्री होकर चतुर्थ भाव में देखेंगे, तो घर, आप लोगों के बच्चों से रिलेटेड परेशानियों में एक बहुत बड़ा विराम जो है इस समय लगेगा। दोस्तों आपने देखा, साढ़े सती भी नहीं लगी हुई थी, कोई ढैया भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन वृश्चिक लगन वालों को जो परेशानी, क्योंकि हम डेली रूटीन में कुंडलियां देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है कि क्या क्या स्थितियां आप लोगों के साथ बनी हुई है, और बड़ी मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं। सो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में, दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आप लोगों के लिए कोई राशिफल लेके आए, कोई ग्रह गोचर के बारे में आपको बताएं, ताकि आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके और आप लोग इस आपको पता लगे कि ये समय जो है इसको मैनेज कैसे करके चलना है। तो उसके बाद दोस्तों, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही थी, पास आउट नहीं हो पा रहे थे, बड़ी मेहनत भी करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी आप लोगों को बनी हुई थी, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, कुछ समझ नहीं लगता था। तो उनके लिए भी ये समय एक बड़ा
कंट्रोल लेके आएगा। आपकी बुद्धि के ऊपर जो बहुत ज्यादा प्रेशर शनि ने डाला हुआ था, अब जाके आपकी बुद्धि के जो आपकी आंखें खुलेंगी दोस्तों, आपका दिमाग चुस्त फुरुस्त होके अब जाके आपके दिमाग से जो लेजीनेस, जो अंधेरा छाया हुआ था, जो करियर को लेकर जो बहुत ज्यादा परेशानी, आपका व्यापार नहीं चलता था, डील्स आती थी फाइनल नहीं हो पाती थी, जिस कारण जो परेशानियां जिनकी बनी थी, बॉस के साथ नहीं बन रही थी, नौकरी में समस्याएं आ रही थी, कुछ लोगों की नौकरी भी छूट गई, या कुछ लोगों को नौकरी में समस्याएं। दूसरा, जिन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि शनि आपके बुद्धि के भाव में थे दोस्तों, पंचम भाव जो है, जहां पे वो संतान का भाव है, जहां पे वो शिक्षा का भाव है, जहां पे आप लोगों की बुद्धि का भी भाव है, आपके करियर का भाव, आपकी मैनेजमेंट का भाव, आपके कॉन्फिडेंस का, आप लोगों की लव लाइफ को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की पढ़ाई में समस्याएं दूर होंगी। अगर हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते तो रास्ते आप लोगों के लिए अब जाके खुलेंगे। अब जाकर आपकी कस्टमर्स के साथ जो डील्स होती थी वो फाइनल होंगी। अब जाके आपको पैसा मिलेगा, धन लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा। और पिछले 6-7 महीनों से, जब से शनि यहाँ पे मार्गी थे, जिन लोगों को सर्वाइकल पेन था, जिन लोगों को अपने सर में कोई ना कोई माइग्रेन का प्रॉब्लम था, डिप्रेशन का समस्याएं हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन, घबराहट, और जिन लोगों को अपने लीवर को लेकर, या फिर बैक पेन, या पैरों में कुछ ना कुछ निचले हिस्से में भी दर्द था, तो ये शनि, क्योंकि वायु तत्व के ग्रह हैं, तो पेट में गैस्ट्रिक वगैरह भी पैदा करते हैं, तो वो चीजें अब जाके उनका इलाज हो पाएगा। अब जाकर आप लोग इन चीजों से एक बड़ा रिलीफ जो है आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। जिन लोगों की लव लाइफ 1-1.5 वर्ष पहले ब्रेकअप हो गया था, या फिर ब्रेकअप नहीं हुआ था लेकिन अच्छी भी नहीं चल रही थी, कभी आपका लव पार्टनर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता था, कभी आपका फोन नहीं उठाना, और कभी आपसे कड़वी बातें करना, जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, अब जाकर दोबारा से गाड़ी पटरी के ऊपर आएगी। रिलेशनशिप जो आपका लव लाइफ खराब हो रही थी, अब जाकर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, आपका जो लव पार्टनर है वो वापिस आपके जीवन में आएगा। अगर जुलाई में आपको पॉजिटिव कोई बदलाव मिला है तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी वक्री हुए हैं, 138 दिनों के लिए वक्री हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जो लोगों दोबारा से कॉन्फिडेंस में आके अपने कामों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ आपको, फिर भी दोस्तों, क्योंकि वो वक्री हुए हैं लेकिन विराजमान वही हैं, आपको अपने बच्चों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। अगर आपके बच्चे आपको कहें कि मेरे काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे को चाहिए, अगर तो पिता पुत्र इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, या पिता और बेटी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कोई, अगर आपका बच्चा कहे कि मेरे को इतने पैसे दो, मैं सेपरेट कोई बड़ा काम करना चाहता हूं, तो आपको वो काम नहीं करना, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं। आप उनको इस समय मेंटली सपोर्ट दीजिएगा, जितना मर्जी इरिटेशन हो जाए। अगर आपका बच्चा, आपको आंख भी रखना होगा, अगर आपका बच्चा कोई गलत सोसाइटी में भी जाए तो आपको प्यार से संभालना होगा दोस्तों, अन्यथा अगर आप उनके साथ लड़ाई विवाद करेंगे तो इस समय आपके बच्चे वैसा ही आपके साथ बिहेवियर करेंगे, जिससे आप और भी ज्यादा हर्ट होंगे। तो बेहतर होगा प्यार से समझाना ही इसका असली सल्यूशन है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट, जो परेशानियां आ रही थी, परिस्थितियों मैनेज नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर परिवार को लेकर हो, सेहत को लेकर हो, अब जाकर पहले से बड़ा सुधार होगा। परिस्थितियों को मैनेज करने की शक्ति जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद अभी भी दोस्तों किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। हाँ, जिन लोगों ने कोई पुराना पैसा लगा के छोड़ रखा है उनको शायद इस समय लाभ मिल जाए, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ तो नहीं लगाना, अन्यथा, क्योंकि शनि मेहनत मांगते हैं, और ये सारे के सारे काम जो होते हैं ये
इनमें मेहनत कम होती है और ये जुआ सट्टा इन चीजों से आपको जितना बचाव हो सके उतना बचाव आप लोगों को करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि वक्री होंगे, तो वक्री होंगे एक बाप पीछे वाला प्रभाव आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करता था तो उसको अब जाकर प्रॉपर्टी में डील मिलेगी, अच्छे क्लाइंट मिलेंगे और दिनों में ही आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगला पिछला अब जाके आपको अच्छा फायदा मिलेगा। सो आप लोगों ने जो पहले पैसा कमाया था उसमें जो गलतियां की थी अब नहीं कर पाएंगे। अब आपको समझ लग गया कि अगर पैसा कमाएंगे तो उसको संभाल के कैसे रखना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे राहु भी विराजमान है, तो यहाँ पे जो लोग अपने लिए कोई वाहन लेना चाहता था, कोई टू व्हीलर लेना चाहता था, फोर व्हीलर लेना चाहता था, तो उनका सपना इस समय पूरा होगा। अगर आप अपने लिए कोई घर लेना चाहते थे, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, अब जाके आप लोगों के लिए कोई नई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। आप लोगों को अपनी माता का कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये समय अब जाके आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपने लिए कोई घर लें, उसका एक ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, कोई अपनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में ना बेच जाए, या फिर आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप अपनी भी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, देख के समझ के इंतजार करके कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों की कोई महंगी प्रॉपर्टी आपसे कम दाम में ले जाएगा और चीजें बाद में आपको पता लगेंगी तो इरिटेशन होगी। सो अपनी प्रॉपर्टी बेचना है या किसी की प्रॉपर्टी लेना है, इसको अच्छे से जांच विचार करके ही कीजिएगा। किसी एक के कहने के ऊपर कोई बड़ा ट्रस्ट नहीं करना है। और दूसरा, इस समय कोई भी बड़ा लालच मत करना। आपको कोई कहे एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 रुपया लगाओ आपको 150 रुपया मिलेगा या 200 रुपए का मार्जिन आपको, दोस्तों वो एक भ्रम होगा। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको उसमें या शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि ग्रह क्या करते हैं, पहले वो जिता देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं ताकि इंसान गुमराह हो जाए, उनकी बातों में आ जाए और फिर वो जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तब जाकर वो चोट पहुंचाते हैं और उसकी सारी जमा पूंजी जो है वो व्यर्थ चली जाती है। तो ये काम नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि क्योंकि दो भावों के स्वामी हैं तो आपके तीसरे भाव में जो साहस और पराक्रम में कमी आ गई थी, जो काफी सारे काम आपके पेंडिंग चल रहे थे, पिछले कुछ महीनों से आपने कोई काम ऐसे किए जिसका पेमेंट नहीं मिला, जो काम जो है 90% हो गए थे, 10% अभी भी बाकी थे, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, कुछ ना कुछ जो पेंडिंग चल रहे थे वो कार्य जो है इस समय पूर्ण होंगे। वहीं इस समय जाके दोस्तों आपको अपने भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सपोर्ट है तो भी मिलेगा। अगर फाइनेंशियल आपको उनकी मदद चाहिए इस समय अगर आप पूछेंगे तो आपकी वो मदद कर सकते हैं। वहीं आपके कोलीग्स, आपके जो डेली रूटीन में मिलने वाले जो आपके दोस्त मित्र थे जिनसे आपकी दूरियां बन गई थी किसी ना किसी वजह, वो दोबारा से आप लोगों के संपर्क में आएंगे और इस बार वो आपको अच्छी डील्स दे सकते हैं। इस बार प्रयास पहले भी उन्होंने किया था लेकिन आपके ग्रहों के कारण आपके काम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब जाकर आपके द्वारा जो किया पुरानी जो मेहनत की थी और आपके जो कोलीग्स के संपर्क से आपको नई नई डील्स मिल रही थी, अब जाकर वो अधूरे काम जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपका कहीं पर कोई पैसा फंसा था तो आपके दोस्त मित्र की वजह से आपको मिल सकता है। इस समय अगर आपको उनसे कोई बड़ी मदद भी चाहिए होगी, चाहे वो आपकी छोटी बहन या भाई हैं या छोटे आपके कोई दोस्त मित्र भी हैं, आपके आस पड़ोस भी हैं, उनसे भी आपको इस समय जो है रिश्ते मजबूत होंगे और आप लोगों को आपके दोस्त मित्र फायदा जरूर पहुंचाएंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की दृष्टियों की। तो शनि की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का भाव। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं पहले कह रहा था कि पार्टनरशिप में काम नहीं करना, इसका ध्यान अब भी आपको रखना है। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पूरी की पूरी मेहनत कीजिए, अपने पार्टनर के सहारे अपना बिजनेस मत छोड़ देना, अन्यथा वहां पे दिक्कत आ सकती है। वहीं मैरिड लाइफ में भी आपको अपनी पति पत्नी की आपस में कुछ ना कुछ बात को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ था, उसमें कुछ हद तक शांति मिलेगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा क्रोध करना आपको कम करना होगा और ग्रहों को समझिए, ये क्या करना चाहते हैं, आपके रिलेशन खराब करना चाहते हैं तो इसके इसके चक्कर में नहीं आना है, बुद्धि को संभाल के रखना है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस को लेकर जो परेशानियां थी वो इस समय दूर होंगी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी अब जाके योग आप लोगों के बनेंगे। उसके बाद अगर कहीं पर ट्रैवलिंग करना चाहते थे, प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रहे थे लेकिन ट्रैवल हो नहीं पा रहा था, अब जाके आपका ट्रैवल जो है वो हो पाएगा। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 11th हाउस के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों की जो इच्छा पूर्ण ही नहीं हो पा रही थी, अब जाके आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। दूसरा, जो प्रॉफिट आप लोगों को नहीं मिल रहे थे, आपका कोई अन्य सोर्स से धन नहीं आ रहा था, अब जाके कोई ना कोई किसी दूसरे सोर्स से भी आप लोगों को धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं अगर आपकी बड़े भाई के साथ नहीं बन रही थी या फिर अपने दोस्तों के साथ बिगड़ गई थी या फिर बड़े बड़े कनेक्शन होने के बावजूद भी आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, अब जाकर अगर आपका किसी बड़े आदमी से, किसी बड़े पॉलिटिशियन से, किसी बड़े रिप्यूटेड इंसान से कोई अगर आपका लिंक है और वो इंसान आपका कोई बड़ा काम कर सकता है, तो अब जाके अगर आप 27 जुलाई के बाद प्रयास करेंगे तो वो लिंक आप लोगों के काम में आएंगे और आप लोगों को फायदा इस समय प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी। तो धन से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी, पैसा आता था लेकिन टिक नहीं पा रहा था, सेविंग ही नहीं कर पा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, पैसा आता था लेकिन कहीं ना कहीं महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता था। तो जो सबसे पहले समस्या दूर होगी वो धन की समस्या दूर होगी। अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था वो जुलाई के महीने में ही मिलने की आपको उम्मीद है। अगर कहीं से मिला है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अपने घर परिवार को लेकर जो परेशानियां आ रही थी, आप अपने घर परिवार को लेकर, अपने पति पत्नी को आपस में, बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर, भाई बहनों के साथ अगर आप लोगों की अपने परिवार में समस्याएं बनी हुई थी तो उसमें एक बड़ी राहत अगर आपको मिल पाएगी। और वहीं आप लोगों के घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन इस समय हो पाएगा। वहीं बात करेंगे आपकी वाणी को लेकर, तो दोस्तों जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह देते हैं, अगर आपको कस्टमर क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, आप लोगों को अब जाके वहां से इन कार्यों से अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर गले में या सर में या आपके सर्वाइकल या माइग्रेन वगैरह की दिक्कत थी या फिर आपको स्लीपिंग टैबलेट लेना पड़ रहा था या कुछ ऐसी दवाइयां आपको लगी हुई थी, उसमें एक बड़ी हद तक आप लोगों को एक बड़ा परेशानी जो है वो दूर होगी आप लोगों की। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।